ये पटवारी सारे झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये मुफाद परस्त झूठ बोलते हैं। इसका मतलब जरदारी, शहबाज, नवाज, फजल रहमान और बिलावल झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है सहूलतकार झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है मीडिया में कोई बैठा हुआ अगर कोई बंदा लफाफा इस तरह की बात करता है वो झूठ बोलता है। ये असल में बात ये है कि पाकिस्तान को पिछले 75-76 साल से यहाँ की सियासी जमातें नहीं चला रही। उसके पीछे खलाई मखलूक है, उसके पीछे न्यूट्रल हैं जो उसको चला रहे हैं। जो हुक्म वहाँ से आएगा उसी हुक्म के तहत पूरा पाकिस्तान चलेगा। ये अंधे को भी पता है, अनपढ़ को भी पता है, जाहल को भी पता है कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। हमारे इदारे लूले लंगड़े हैं, माजूर है हमारे इदारे। हमारे इदारों को जो हुक्म आता है ऊपर से हमारे इदारे वही करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि एक कोर्ट ने जुडिशल कर दिया, उसी कोर्ट ने फिर उसको रिकॉल करके ऑर्डर को दोबारा बुलाया गया उसको। ये एक एजेंडा था जो मुकम्मल करना था, उस एजेंडे पे पाकिस्तान में अमल हो रहा है। जो इमरान खान कह रहा था साइबर आया है वहाँ से, और वो सही कह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। उसने हमें गैरत गयूर बनाया, हमें इमरान खान ने। चूँकि ये इमरान खान सेकंड स्टेप इमरान खान की गिरफ्तारी का है। ये उन्होंने बताया आप जो मर्जी करना चाहते करें। हमने स्वाति के साथ किया, आपने क्या कर लिया। शहबाज गिल के साथ किया, आपने क्या कर लिया। आपने क्या किया। कल बेशरम डार लगा हुआ था, टीवी के ऊपर बात कर रहा था, कहता है ओ जनाब जो इन्होंने सियालकोट में वो ऐसा इकबाल कि जो इन्होंने किया है अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें क्या होता है। इसका मतलब है दे आर ट्यूटेड बाय एनीवेयर, और एनीवेयर कौन है, अपने किसी बाप से ये ट्यूट होके आए हैं ये। तो लिहाजा ये ना अदालतें कर रही हैं ना कोई और कर रहा है, ये कोई और कर रहा है जो पीछे बैठ के इनको चला रहा है। ये सारी कठपुतलियाँ हैं आगे, इनकी डोर पीछे है, जो वह लाते हैं उसको तुनका लगाते हैं, उसको तुनका लगाते हैं। तो ये इनके पीछे कोई और है। ये लूली लंगड़ी अदारे हमारे सारे जितने भी हैं। कौन सी अदालतें, क्या है अब मुल्क में, क्या रह गया है। अंधा अनपढ़ जाहिल बंदे को भी पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लिहाजा रहम करो इस मुल्क पर जो कायदे आज़म ने हमें बना के दिया है, संभालो इनको, खाना जंगी से बचाओ। यहाँ पर फिर आप ये ना सोचे खूनी इनकलाब ना आ जाए कहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो वो नज़र आ रहा है 250 रुपये पेट्रोल कर दिया है। वो खुदा का खौफ करो, तुम तो हराम की खाते हो सारे ऊपर से लेके नीचे तक, आपके अर्दली तक जो है हराम की खाते हैं। तो यहाँ तो दरमियान की आवाम मर गई है, हम मर गए हैं जो मेहनत मजदूर है। आपको एहसास नहीं है इस चीज़ का। इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए, जब तक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं जाती हम सड़कों पे हैं। अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। ये एक दिन आनी आनी और कब्र में जाना ही जाना है, लेकिन इज्जत से आए। हम इस मुल्क के लिए कट मरने को तैयार हैं, और हम इनकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। जो 2 नंबर गवर्नमेंट है, जो ठेके पे आए हुए हैं, यहाँ पे अपने सारे केसेस उन्होंने माफ़ करवा लिए, ठीक है। और अब क्या है, पीछे केसेस माफ़ करवाने आए। क्यों हो गई है कौम, उनको नज़र नहीं आता कि टैक्सों का पैसा जाकर इंग्लैंड में यूके में जाके देखें जहाँ पे इन्होंने महल खरीदे हैं, कहाँ से लिए। इनका बाप क्या था, फूलों के हार बेचता था एक बाजार में खड़े होके। पिछली हिस्ट्री देखें इनकी, क्या था। वो दूसरा बंदा को ले लें जो टिकटें ब्लैक करता था जाकर सिनेमा घरों में। आज कहाँ है, कहाँ कितनी उनकी स्टेटें बन गई हैं बाहर। कोई खुदा का खौफ करें, और कितना खून निचोड़ना है इस कौम का। शर्म करें कुछ, पर इनमें ना शर्म है ना इनमें हया है। इन पर खुदा का अजाब आए, खुदा का अजाब आए, इंशाल्लाह आएगा, वरना ये अवाम नहीं छोड़ेगी। हम सड़कों पे अल्लाह के हुक्म से, हमें कोई परवाह नहीं, भूखे मर लेंगे, जो मर्जी हम कर लेंगे, लेकिन हम इन बेगैरतों की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा फैसला है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, मुझे बड़ी शर्म आई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है उसके सर पे कपड़ा डाला हुआ है, हथकड़ियाँ लगा के लाए हैं उसको। हया करो कुछ तुम, और मसाले ये कुछ और देते हैं। तो अब ये इसीलिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। बताइएगा अप्रैल में इलेक्शन पॉसिबल हो पाएंगे जो ये साजिश बनाई जा रही है? नो, कोई पॉसिबल नहीं होंगे। एक तरफ से मर्दमशुमारी का काम शुरू कर दिया इन्होंने अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ करने के लिए, कि उसको इकट्ठा करें, जो हमारी मर्जी की हल्का बंदियाँ होंगी, हमारे गुंडी बदमाश वहाँ पे ड्यूटी देंगे।
और उनके ज़रिए हम अपने मतलूबा जो नताइज हैं उसको हासिल करेंगे। मुझे अप्रैल में नहीं नज़र आ रहे। और इन्होंने शेख रशीद की हवेली को आज सुबह 5 बजे लाल हवेली पे आज सुबह इन्होंने दावा बोला है 2 गाड़ियाँ आई हैं भर के पुलिस की और उसको सील किया गया। क्यों? ये भी उनका साथी था। ये पीटीआई के जो इमरान खान के दोस्त अहबाब थे, ये उनको थ्रेट करना शुरू हो गए हैं। इसको आइसोलेशन में लेके जाना चाहते हैं, अकेला करना चाहते हैं उसको, इमरान खान को। और वो कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि तमाम लीडर भी वो कर लें, अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ। और ये डिले इसलिए कर रहे हैं कि अवाम का जोश कम हो जाए, बंदे हमारे आ जाए। बीबी आई है, नौटंकी नानी का लाई है, वो क्या है बंदर, उसने बड़ी बंदरी ने चाहिए वहाँ एयरपोर्ट पे। क्या हुआ? चंद एक लोग, सबने देखा, मीडिया ने भी देखा, लंबाई में बनाया हुआ था, लंबाई में, ठीक है, ताकि हम तादाद को ज़्यादा दिखा सके। कोई लोग नहीं आए थे, अपनी पार्टी के लीडरान नहीं आए। वो पेशावर में बैठ के खकान बासी वो कर रहा था, शायद खकान बासी वहाँ पे एक सेमिनार को खिताब कर रहा था। जो मिसबा इस्माइल है उधर मुफ्ता बैठा हुआ था उधर कराची में वीडियो लिंक पे, वो भी खिताब कर रहा था। कौन से इनके लीडर आए? कोई इनका लीडर नहीं आया इनके इसके इस्तकबाल के लिए। यहाँ पे अंदर से इनके भी 2 लड़ाइयाँ झगड़े इनके, लेकिन ये बड़ी गलत बात। अब उसको लॉन्च किया गया, बीबी को आ पाकिस्तान और इसको करो, तो ये नहीं होने देंगे हम। ये और कुछ नहीं, ये खलाई मखलूक है। फवाद चौधरी साहब को रात की तारीखी में जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अदालत में जिस तरह पेश किया गया, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ना अदालत, ना आइन, ना कानून। इस वक्त ये मुल्क फाशिज्म में चला गया है। यहाँ पे जमहूरियत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही, यहाँ कानून और आइन नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। आइन और कानून लौंडी बनाने की कोशिश की जा रही है और बना हुआ है। सो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही बुरा दौर है, स्याह दौर है अदालतों के लिए, मीडिया के लिए और इंसाफ के निज़ाम के लिए। और इवन रजीम चेंज के बाद जो 3 मेन कैजुअलिटीज़ बनी हैं रजीम चेंज की, वो बनी हैं यू कैन से एस्टेब्लिशमेंट की रेपुटेशन, अदालत की रेपुटेशन और मीडिया की रेपुटेशन। ये तीनों मिस्टेक गई हैं कि उस तरह जस्टिफाई नहीं कर सके अपने एक्शन को। सो बड़ा बुरा दौर है, लेकिन इंशाल्लाह इस अंधेरी रात से सुबह ज़रूर तुलू होगी और बड़ी जल्दी तुलू होगी। इस वक्त फाशिज़म की गैर जमहूरी कुव्वतें शिकस्त खा रही हैं, अवाम में शऊर आ गया और उनकी तादाद जो इन तबक़ात के ख़िलाफ़ खड़ी हैं वो 70 से 80% है। जब 80% इस मुल्क का सेन एलिमेंट एक तरफ खड़ा है, तो मुफाद परस्तों या चंद इग्नोरेंट लोग जो एलिटेड लोग हैं उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। इंशाल्लाह फतह करीब है, जल्दी हम फतह हासिल करेंगे। सर बताइएगा, डॉलर का तारीखी रेट बढ़ा, कल पेट्रोल की 35 रुपये पर लीटर जो है कीमत बढ़ी, क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इतना पेनफुल है कि इस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रही, हम स्टारवेशन यानी कैद की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कहत की तरफ बढ़ रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, हम कहत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पाकिस्तान पर शायद बंगाल के कैद के बाद बड़े सगीर में कभी ऐसी सिचुएशन है जो पाकिस्तान में आने जा रही है कि यहाँ पे ज़राअत बैठ गई, यहाँ की इंडस्ट्री बैठ गई, यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर बैठ गई और फूड की महंगाई जो है 50% होने जा रही है। लिहाजा ये बड़ा ख़तरनाक दौर है और मैं लोगों के लिए अपने जिस्म का और सांस का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। सर बता दीजिएगा, महंगाई का जो कसूरवार है खान साहब को ठहराया जा रहा है। बताया, नून लीग की कारकुनान से कुछ हमने बात की, वो कहते हैं जी 2018 के बाद जो मुआहदे हुए थे वो खान साहब ने किए, उसी वजह से जो है महंगाई अभी नहीं। वो मुआहदे तो ख़त्म हो गए, और जो मुआहदा हमने 3 साल चलाया, उस मुआहदे में तो महंगाई नहीं थी। जो मुआहदा 3 साल चला उसमें तो महंगाई नहीं थी। अगर महंगाई नहीं थी तो फिर इसका मतलब है ये पटवारी सारे झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये मुफाद परस्त झूठ बोलते हैं। इसका मतलब जरदारी, शहबाज, नवाज, फजलो रहमान और बिलावल झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है सहूलतकार झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है मीडिया में कोई बैठा हुआ अगर कोई बंदा लफाफा इस तरह की बात करता है वो झूठ बोलता है। पाकिस्तान में 23 मुआहदे हुए हैं आज तक, IMF के साथ 23 मुआहदे हुए हैं। उनमें से 22 मुआहदे जो हैं वो पूरे नहीं हुए। 22 मुआहदे पूरे नहीं हुए और उसमें से मेरे को 11 मुआहदे ऐसे हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ अदवार में किए हैं। किस तरह कह सकते हैं कि हमारे मुआहदे की वजह से ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यू कैन से कि नालायक लोग थे
करप्ट लोग थे। आज भी ये डॉलर में से बोस्तान के साथ, बोस्तान अली होती के साथ मिलके इसहाक डार पैसे बना रहा है। और पहले जिस सेक्रेटरी के साथ मिलकर पैसे बनाए थे उसे दोबारा लाया जा रहा है एज ऐसे PM। लिहाजा ये पाकिस्तान से बड़ी वारदात हुई है, बड़ा डाका डाला डॉलर का।